Hi everyone. Now that we have just almost about 40 days left for prelims 2026, I had to help you out in consolidating your revision and structuring your revision. Now, I'm going to give you not just a daily, day wise structure or a weekly structure, but I also am going to help you understand what you should prioritize, what should be your micro targets, how many tests you should give, and आपका fail safe plan क्या होना चाहिए in these last 40 days. Okay, this is going to be an important session for all of you because rarely we understand and we realize the power of the last 1 month before prelims. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट होता है लास्ट 40 डेज. अगर इसको बर्बाद कर दिया और इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया देन एवरी थिंग गोज डाउन टू द ड्रेन. सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड द मास्टर प्लान. ठीक है, एक ना मास्टर प्लान बनाते हैं बिफोर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. सबसे पहले ना वॉट एवर प्लान वी क्रिएट वी शुड हैव फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड. अगर हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हमको अचीव करने हैं देन दी प्लान बिकम्स मोर स्ट्रक्चर्ड. सो लेट मी हेल्प यू फर्स्ट अंडरस्टैंड डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स रहेगा हमको अपनी एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करनी है. वी हैव टू मैक्सिमाइज आर एक्यूरेसी. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान. Second, we have to make sure that we eliminate silly mistakes. हमको silly mistakes eliminate करने हैं. That is the second objective. Then we have to strengthen the high yield areas in prelims, and we have to sharpen. We still have 40 days. We cannot take it lightly. अभी 40 दिन है अपने पास, काफी कुछ हो सकता है. So we have to sharpen our टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी. हमारी टेस्ट देने की जो स्ट्रैटेजी है उसको और शार्पन करना है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फेज वाइज स्प्लिट. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं एक बॉक्स बनाती हूँ यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग फेज स्प्लिट. ठीक है, वी विल राइट फेज स्प्लिट ओवर हियर. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to use phase 1. phase 1 would be day 1 to day 12, शुरू के 12 दिन. ठीक है, here we have to do core revision in the starting 12 days. core revision plus we have to give mini tests. हमको mini tests भी देने हैं इसी phase में. ठीक है, then we'll have phase 2. Phase 2 would be day 13 to day 28. What are we going to do in these days? We are going to give full length test plus high yielding polishing करेंगे इस phase के अंदर हम. ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देंगे प्लस अपने टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वील पॉलिश. आई टेल यू हाउ, डोंट वरी. Then we'll have phase number 3. Phase 3 would be day 29 till day 36. ये आपका final intensive revision phase रहेगा. Final intensive revision phase. ठीक है, and then we'll have फेज नंबर 4 विच विल बी डे 37 से डे 40. इसके अंदर ये हमारे बफर डेज है. इसमें हम मेंटली खुद को रीसेट करेंगे एंड मेंटल कंडीशनिंग करेंगे अपनी. ठीक है, दीज आर दी 4 phases दैट यू हैव टू फॉलो. ठीक है, इतना समझ आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फेज नंबर 1. सबसे पहले आप शुरू करते हैं फेज 1 से. ठीक है, आई keep this box over here so that you can see the number of days we have to invest in phase 1. phase 1 is the phase of core revision plus mini test. इसमें ना हमारा गोल क्या होना चाहिए? Our goal is to cover the entire static syllabus. Entire static syllabus should be our goal. Plus daily we have to revise current affairs plus we have to make sure दैट आर एक्यूरेसी इंक्रीजेस. अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है. ठीक है, तो डेली हम 6 to 8 आवर्स इसके अंदर रखेंगे. ठीक है, जीएस के लिए प्लस 1 hour वील कीप फॉर सी सैट बिकॉज हाउ कैन वी इग्नोर सी सैट, इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर आफ्टर ऑल. ओके, अब इसके अंदर हम 2 hours पॉलिटी को देने वाले हैं. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और यू कैन गिव टू हिस्ट्री. हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम को दोगे और यू कैन कीप फॉर ज्योग्राफी. ऑल्टरनेट डेज आप इसको साइकिल को चला सकते हो. ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते सिर्फ आपको पॉलिटी करना है. यू कैन रोटेट बिटवीन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ओके,
देन 2 hours यू हैव टू गिव टू इकोनॉमी, ठीक है, और एनवायरमेंट, अगेन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। देन 1 hour यू हैव टू कीप असाइड फॉर मैपिंग, मैपिंग के लिए आपको 1 घंटा रखना ही है, वर्ल्ड प्लस इंडिया। देन 1 hour यू हैव टू कीप असाइड टू रिवाइज करंट अफेयर्स, यू गो टू सुपर कलाम्स डैशबोर्ड, ठीक है, इधर आओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। हम गए सुपर कलाम के डैशबोर्ड पे, ऑन सुपर कलाम्स डैशबोर्ड माई लाइब्रेरी में आपको जाना है, ठीक है। यू गो टू माई लाइब्रेरी, अंडर माई लाइब्रेरी यू विल ओवर हियर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड कंटेंट के अंडर आप देखोगे यहाँ पर, देख सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है, सब लोग देख पा रहे हो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर मैगजीन, यहाँ पर एवरी सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर मैगजीन ऑफ कंपाइलिंग द लास्ट 1 year's करंट अफेयर्स इन 40 pages 30 pages वी हैव कंपाइल्ड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन रिवाइज, यहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओपन करो, डाउनलोड करो पीडीएफ को, रिवाइज करो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको करना ही करना है, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, तो आप करंट अफेयर यहां से रिवाइज कर सकते हो। देन नेक्स्ट 1 hour आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मैं हटा देती हूँ, यस, ठीक है। नेक्स्ट 1 hour आपको सी सैट को देना है, सी सैट में रीजनिंग के बेसिक्स आप रिवाइज कर सकते हो। एंड देन 1 hour 25 MCQs आपको रोज सॉल्व करने, 25 to 30, प्लस यू हैव टू एनालाइज देम। अगेन सुपर कलाम यू हैव, इफ यू आर अ सुपर स्टूडेंट, अनलिमिटेड MCQs की पावर आपके पास हो जाती है, सो आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी अ सुपर स्टूडेंट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अनलिमिटेड MCQs एंड एनालाइज देम, ठीक है। एनालाइज मतलब अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, व्हाई डिड यू मार्क द ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। फेज 1 समझ आ गया आप लोगों को, चलो नाउ लेट्स गो टू फेज नंबर 2, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करती हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड फेज नंबर 2, ठीक है, फेज नंबर 1 सॉरी। तो चलो लेट्स गो टू फेज नंबर 2, कोई भी डाउट आता है ना नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब फेज 2 में क्या था अपना, नॉट इवन फेज 2, बिफोर फेज 2, फेज 1 में ही वी हैव टू ऑल्सो राइट डाउन द कंटेंट टारगेट, अपना कंटेंट टारगेट क्या होना चाहिए इन फेज 1। आई हैव गिवन यू द टाइम टेबल, नाउ व्हाट शुड बी द कंटेंट टारगेट। पॉलिटी के अंदर यू हैव टू टारगेट ऑल चैप्टर्स, आपको सारे चैप्टर्स टारगेट करने हैं, बट योर प्रायोरिटी शुड बी ऑन फंडामेंटल राइट्स प्लस अमेंडमेंट्स, द चैप्टर ऑन अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लस योर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके, प्लस फेडरलिज्म टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायोरिटाइज इसलिए करना है बिकॉज एज पर द PYQs दीज टॉपिक्स हैव बीन हेविली यूज्ड। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात आती है तो व्हाट यू शुड प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है। स्पेक्ट्रम में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा प्रायोरिटाइज करना ही करना है, प्लस मिडिवल की आपको बेसिकली जो समरी पढ़ लो, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू सुपर कलाम, आस्क सुपर कलाम समराइज मिडिवल हिस्ट्री फॉर UPSC फॉर मी, और समराइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मिडिवल हिस्ट्री एंड यू कैन कवर देम, रिवाइज देम, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर में ना आप PYQs ही रिवाइज करके जाओ, वो भी लास्ट 8 years के, द लास्ट 8 years PYQs आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिपीट हो रहे हैं। एंशिएंट में एक क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड कल्चर में 2 आते हैं, मिडिवल में 1 आता है, so for that don't just jump into heavy books, no, when in total 4 to 5 questions only are coming, less than 4 questions are coming, then go through the PYQs because questions are coming from the PYQs only, but modern history spectrum के notes अपने revise करने ही करने हैं, ठीक है। then ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको NCERT स्पेसिफिकली क्लास 11th एंड 12th ओनली रिवाइज करनी है, रिवाइज योर GC लियोंग नोट्स प्लस रिवाइज दी मैपिंग। आई विल सून क्रिएट अ फुल फ्लेजेड क्लास ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट लोकेशंस दैट यू मस्ट रिवाइज फॉर मैपिंग, ओके। देन एनवायरनमेंट की बात आती है तो आपको स्पीशीज रिवाइज करने हैं, यू हैव टू रिवाइज दी कन्वेंशन, स्पीशीज ओनली विच आर इन न्यूज, ठीक है, कन्वेंशंस प्लस क्लाइमेट चेंज टर्म्स। इफ यू आर अ सुपर स्टूडेंट there is a special current affair high yield topics that we have provided for super student on super kalam, you can go through it, ठीक है। प्लस प्रोटेक्टेड एरियाज। इकोनॉमी की बात आती है, इन इकोनॉमी आपको मनी बैंकिंग चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, एवरी ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग ओनली फ्रॉम दीज चैप्टर्स,
इन्फ्लेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन फ्रॉम इन्फ्लेशन प्लस फिजिकल पॉलिसी प्लस एक्सटर्नल सेक्टर, फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो वन क्वेश्चन इज कमिंग एवरी ईयर. एंड करंट अफेयर में मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस IR प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, IR में इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, वेनेजुएला, ईरान, इजराइल, यू हैव टू रिवाइज देम. ठीक है, तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, दिस शुड बी योर कंटेंट टारगेट व्हेन इट कम्स टू फेज 1. नाउ लेट्स गो टू फेज नंबर 2. अब हम जाते हैं फेज 2 पे. ठीक है, फेज 2 में हमारा टारगेट क्या रहेगा? फेज 2 वॉज डे 13 टू डे 28. यहां पर हमको देना था फुल लेंथ टेस्ट प्लस हाई यील्ड टॉपिक्स रिवाइज करने थे. ठीक है, गोल होगा वी हैव टू डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट इन दिस फेज. तो यहां पर देर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर. फर्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर वीकली स्ट्रक्चर. आपका वीकली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इस फेज में? यू हैव टू गिव 2 फुल लेंथ GS टेस्ट. ठीक है, पर वीक, हर हफ्ते कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं. ठीक है, 1 CSAT टेस्ट पर वीक. ओके, फिर यहां पर आपको थीम बेस्ड रिवीजन करना है. दैट कैन बी डन ओनली थ्रू PYQs. दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स from PYQs you have to practice, which you can do for free on Super Kalam, right? और आपको मैंने याद है बताया था अभी कुछ few days before I told you that एरर नोटबुक बनानी है आपको. ठीक है, रिवाइज योर एरर नोटबुक. एरर नोटबुक मीन्स व्हेन यू वर गिविंग टेस्ट व्हाट वर द मिस्टेक्स यू वर कमिटिंग, you had to note it down in your error notebook. So revise your error notebook every 3 days ki what were the mistakes that I committed in the past. You have to make sure that your mind knows these are mistakes I might commit so that it can divert from those mistakes. ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक डिटेल्ड प्लान. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक a detailed master plan for phase 2. ओके, फेज 2 के लिए बनाएंगे अब हम. ठीक है, चलो. When we talk about the detailed plan, आपको इसमें क्या करना है? This is very important. First would be day 13 to day 16, first 3 days, 13, 14, 15, 16, first 4 days. ठीक है, अब इसमें आपको GS full length test 1 देना है. You have to analyze that test and you have to revise only the weak areas. जो क्वेश्चन सही मार्क किए उनको रिवाइज करने का क्या फायदा, आपने सही मार्क किए हैं, राइट? देन एक CSAT का टेस्ट देंगे, CSAT टेस्ट. इसमें CSAT टेस्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू सी योर टाइम मैनेजमेंट. दिस इज फॉर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस. यू हैव टू रिवाइज पॉलिटी प्लस इकोनॉमी हेविली. आपको मैं और कोई सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए दे भी नहीं रही हूँ, बस पॉलिटी और इकोनॉमिक दे रही हूँ, वो भी बहुत ही फोकस के साथ करना है. शुरू में ही खत्म करो रिवीजन. ठीक है, then we'll go to day 21 to day 20, sorry, not day 21 to 24, it would be day 17 to 20. Day 17 to 20, next 4 days what you have to do? GS का full length test 2 देना है. You know the purpose, analyze and revise the weak areas. Current affair revision करनी है round 2 because round 1 revision was done in phase 1. Okay, then उसके बाद आपको यहाँ पर science and tech प्लस इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट चैप्टर्स रिवाइज करने हैं. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम साइंस NCERT ऑफ क्लास 11th and 12th that you have to revise for environment. I hope that you have taken a screenshot. Now we'll go to the next day. ठीक है, अब हम next day पे जाने वाले हैं which will be day 21 to 24. What are we going to do here? GS full length test 3 देना है, मैपिंग पे फोकस करना है, प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है. ठीक है, देन आपको यहाँ पर व्हेन यू रिवाइज गवर्नमेंट स्कीम्स, मेक श्योर यू रिवाइज गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम ऑल एंगल्स. एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, पॉलिटी के लिए, ठीक है, इकोनॉमी में. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स ओवरऑल इन द लास्ट 1 year विच हैव बीन passed by the government, you have to revise them all. आराम से लो टाइम. ठीक है, देन कम्स day 25 to 28. Now here GS full length test 4 देना है, CSAT का टेस्ट 2 देना है एंड रिवाइज योर इंटायर एरर नोटबुक. ठीक है, प्लस लास्ट
प्लस लास्ट 5 years PYQs। सुपर कलाम के साथ बैठ के लास्ट 5 साल के PYQs रिवाइज करने हैं। दैट्स इट। दिस शुड बी अ डिटेल्ड प्लान फॉर फेज नंबर 2। ओके, आई होप दैट यू आर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट साइमल्टेनियसली। नाउ लेट्स गो टू फेज नंबर 3। अब हम जाते हैं फेज 3 पर। फेज नंबर 3 हियर डे 29 से 36, ठीक है, फाइनल इंटेंसिव रिवीजन डे है ये। गोल है नॉलेज को यू हैव टू कन्वर्ट इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पर डेली 8 to 9 आवर्स का शेड्यूल रहेगा अपना, ठीक है, यहाँ तक। एंड इट वुड बी वेरी टारगेटेड स्केड्यूल। 1 hour पॉलिटी का क्विक रिवीजन हम करेंगे। देन 1 hour we'll keep economy quick revision, 1 hour environment quick revision, that अब you know quick revision means important topics you have to revise, ठीक है। 1 hour we have to do modern history quick revision, 1 hour you have to keep for mapping plus current affairs, 1 hour you have to keep for previous year questions, 1 hour you have to keep for CSAT, alternate कर सकते हो PYQ CSAT को, and 1 to 2 hours अपने टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, ठीक है। अब इसमें ना टारगेट बहुत हैवी रहेगा। व्हाट कैन बी द कंटेंट टारगेट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? कंटेंट टारगेट, इट शुड बी ओनली द हाई यील्ड टॉपिक्स प्लस रिपीटेड PYQ थीम्स, रिपीटेड PYQ थीम्स जो आपने फेज 2 में निकाले थे, ठीक है। जीरो न्यू सोर्सेस इन दिस फेज, कोई नया सोर्स, कोई नई वीडियो मत देखना गलती से भी। एंड यू हैव टू फोकस ऑन एलिमिनेशन टेक्निक्स इन दिस फेज, ठीक है। अब हम जाएंगे, विल गो टू फेज नंबर 4। नाउ विल गो टू फेज 4 विच वुड बी आवर लास्ट फेज। ये है डे 37 से डे 40 का फेज। ये काम फेज होना चाहिए आपका। डे 37 पे आपको क्या करना है? GS का फुल लेंथ टेस्ट देना है, लास्ट होना चाहिए ये टेस्ट आपका, ठीक है। देन यू हैव टू रिवाइज द मिस्टेक्स इन दिस टेस्ट ऑन द सेम डे पे रिवीजन करना है, ठीक है। वर्क ऑन टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ योर मिस्टेक्स, रीजनिंग पे फोकस करना है इस दिन आपको, ठीक है। RC एंड रीजनिंग पे भी फोकस करना है। डे 38 पे क्या करोगे? CSAT का एक फुल लास्ट टेस्ट आप दोगे, ठीक है। देन revise the mistakes done in this test on in the same day। डे 39 पे क्या करना है आपको? पॉलिटी प्लस और इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इसके फाइनल जो आपके नोट्स है ना उनको फाइनल रिवीजन देना है। यू हैव टू डू गिव अ फाइनल रिवीजन। स्कीम्स मैप्स को फाइनल बार देख लो। डे 40 को आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लाइट फूड खाना है, सोना है टाइम पर, स्लीप ऑन टाइम, एंड यू हैव टू रिलैक्स। आई नो इट इज ईजी बट इट इज टू से बट नॉट ईजी टू फॉलो, बट यू हैव टू ट्राई। बट इतना इंटेंसिवली आप पहले पढ़ चुके होगे कि डे 40 पे आप कॉन्फिडेंट ही होगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल्स इज कि आपके 40 डेज के अंदर कम से कम 500 से प्लस MCQs आप प्रैक्टिस करके रखो 40 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। 2011 से 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही रखो बाय द एंड ऑफ इन दीज 40 डेज, ठीक है। और मेक श्योर दैट यू डोंट ट्राई टू कॉम्पनसेट द सेम डे। आज मिस्टेक हुई, आज कुछ मिस आउट हो गया, कल उस चीज को आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन योर टारगेट्स ऑफ द नेक्स्ट डे। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दिस इज अ डायरेक्ट प्लान इन द लास्ट 40 डेज। अभी वैसे 47 डेज है, मैं आपको एडवांस में ये वीडियो दे रही हूँ ताकि यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, यू वुड हैव एक्स्ट्रा बफर डेज विद यू, ओके। सो कीप दिस इन माइंड। एंड इसके बाद भी कोई भी छोटा सा डर है, ask @superkalam.com is the mail ID where you can reach out to me and I will solve your queries। कुछ डरने की जरूरत वैसे है नहीं, you are doing great, okay। Thank you so much everyone।